दिशा सालियान का मर्डर, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर, इसी केस से संबंधित चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूजेस, फिर उसकी नेक्स्ट स्टेज है देशद्रोह, देशद्रोही ताकतों के साथ में अंडरहैंड डीलिंग, इसके जो प्रूफ्स दिए गए हैं ईरे कैथरजी के द्वारा, और वो जो दो चार इनके जिन्होंने हरकतें हैं कि छोटी बच्चियों पर गैप करवा के उसका लाइव टेलीकास्ट देखना, और बाद में डार्क वेब पे उसके बाद में वो हैकर्स बैठाना। मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, जैसे कुछ एक घटना हो गई थी पैंडेमिक के दौरान, उस वक्त पे इन लोगों को सामने आके क्लैरिटी देनी चाहिए थी कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं इन सब चीज़ों में। इंडस्ट्री जो है वो ग्रुप है, ग्रुप में बटी हुई है, वो एक है ही नहीं। सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड के असली राज सामने निकल गया है कि आखिरकार बॉलीवुड किसी का सगा नहीं। बॉलीवुड ने सुशांत मामले में आवाज नहीं उठाई और इसके राज तो आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी खोल कर रख दिए कि आखिरकार बॉलीवुड किसी का सगा नहीं होता। जब बॉलीवुड में मुसीबत आती है तो आम जनता के आगे आता है बॉलीवुड, और जब बॉलीवुड के आगे जनता ने हाथ किया तो बॉलीवुड ने ठिंगा दिखा दिया। और आज खुले हैं बड़े राज, क्योंकि खोला है इंडस्ट्री के अंदर वाले ने ही राज कि सुशांत केस में क्यों चुप था ये बॉलीवुड। बताएंगे आपको हर चीज डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको यहाँ पर बता दिया जाए जिस तरीके से बॉलीवुड को लेकर कई सारे बड़े खुलासे होते हुए नजर आते हैं, वहीं पे बॉलीवुड आज ये दिखाई दे रहा है कि सामने कि बॉलीवुड किसी का सगा नहीं है। और ये बातें आज हम नहीं बोल रहे हैं, ये बातें खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभी हाल ही में लल्लन टॉप में एक इंटरव्यू देते समय बताया कि भैया जो बॉलीवुड इतने सारे मामले हो जाते हैं ये किसी के साथ नहीं देता, किसी के लिए आवाज नहीं उठाता। वहीं पर सवाल पूछा गया सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हुआ तब भी बॉलीवुड शांत था, तो नवाज कहते हैं कि जी हाँ, बॉलीवुड इसलिए आवाज नहीं उठाता क्योंकि भैया बॉलीवुड में ग्रुप में लोग बटे हुए हैं, ये अलग अलग ग्रुप के लोग हैं। कोई अपने भाई चाचा को वीडियो देता है, कोई अपने बेटे और बेटियों को फिल्मों में लाता है, कोई अपने रिश्तेदारों को लाता है और कोई आउटसाइडर की मदद करता है। तो अलग अलग ग्रुप में ये बॉलीवुड बटा हुआ है और इसीलिए बॉलीवुड सबके लिए आवाज नहीं उठाता है। बॉलीवुड अक्सर देखा होगा आपने कि आउटसाइडर के लिए बहुत कम आवाज उठाता है बॉलीवुड। वहीं पे अगर हम बात करें कि बॉलीवुड में मुसीबत आ जाए तो बॉलीवुड वाले खड़े हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा अभी आर्यन खान वाला जब मामला हुआ था शाहरुख खान के बेटे का, एनसीबी ने उनको गिरफ्तार किया था, तो पूरा बॉलीवुड एक साथ इकट्ठा था कि भैया क्यों बच्चे की जान ले रहे हो। और वहीं पर जब सुशांत मामला हुआ तो बॉलीवुड शांत चुपचाप खड़ा था और बिल्कुल साइलेंट होकर खड़ा था। वहीं पर इसी बॉलीवुड को अगर हम देखें तो जिया खान हुआ था मामला, तब भी बॉलीवुड नहीं बोल रहा था, पर जिया खान वाले मामले में जिनको आरोपी समझ कर कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया था, जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे जिया खान के परिवार की ओर से, वहीं पे कहा जा रहा है कि उसके साथ बॉलीवुड खड़ा हो गया था। जब कहा जा रहा है कि जिया खान वाला मामला खत्म हुआ, दिशा मामला आया और दिशा को ज्यादा लोग नहीं जानते थे तो बॉलीवुड भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। सुशांत को तो पूरी दुनिया जानती थी पर सुशांत के साथ भी बॉलीवुड नहीं खड़ा हुआ। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि बॉलीवुड सही में अपने अकॉर्डिंग काम करता है और अपने भाई और चाचाओं के साथ ही मिलकर आगे बढ़ना चाहता है और किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहता है, या फिर आउटसाइडर को पूछता ही नहीं है बॉलीवुड। क्योंकि बॉलीवुड भी यही चाहता है कि भैया हमारी गद्दी, हमारे ही बच्चे इस गद्दी को संभालें, क्यों बाहर का इंसान आकर इस गद्दी पे राज करेगा। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की चुप्पी कई सारे सवालों के जवाब देकर जा रही है जनता को कि सुशांत मामले में क्यों बॉलीवुड ने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि भैया बोला इसलिए नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं खुद भी कुछ ऐसे काम किए होंगे, अगर ये बोलेंगे तो इनके भी चिट्ठे खुल सकते हैं, इसीलिए वो चुप थे। कई लोगों ने अलग अलग तरीके के आरोप लगाए कि भैया बॉलीवुड से उम्मीद नहीं कर सकते, उनको अपनी मोच में अपनी जिंदगी बितानी है और जीनी है। और इन्हीं बातों पर अगर हम गौर करें तो आपको याद होगा जब एनसीबी ने कई सारे लोगों को बुलाया था जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने वाली एक्ट्रेसेस भी थी, उन्होंने कहा जा रहा है कि ये आरोप लगाए थे कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। सोचिए, आपको याद होगा ये खुद न्यूज़ मीडिया ने दावा कर रहा था कि भैया जिन एक्ट्रेसेस को एनसीबी ने बुलाया है उनसे पूछताछ में वो दावा कर रही है भैया सुशांत ड्रग्स लेते थे, हम नहीं लेते थे। अब इतनी बड़ी बात वो लोग बोल रहे हैं जो सुशांत के साथ काम करते थे, जिनकी जोड़ी और सुशांत की जोड़ी को पसंद किया जा रहा था, और जब वो ये बातें बोल दें तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि भैया ये चल क्या रहा है इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री आज कितनी तरीके से ग्रुप में बढ़ चुकी है, कितनी अच्छी तरीके से बढ़ चुकी है, ये आपके सामने है। संजय दत्त का जब मामला हुआ था तो आपको याद होगा पूरा बॉलीवुड सड़कों पे आ गया था पोस्टर लेकर कि भैया संजू बाबा को छोड़ दो, वो उसने कुछ नहीं करा, गलत आरोप लग रहे हैं। पर यहीं पर सुशांत मामला हुआ तब ना बॉलीवुड ने आवाज़ उठाई, ना ही पोस्टर छपवाए और ना ही ये बोला कि भैया उसको न्याय दो, उसके साथ गलत हुआ है। क्यों? आखिरकार
जवाब मैं आपसे चाहूंगा। आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा कि आप इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से सोच रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चीजें निकल के आ रही हैं, ये सब चीजें अपने आप में कई बड़े सवाल उठाती हैं कि भैया इस मामले में जो सवाल अब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उठने लग गए हैं, अगर उन सवालों पर ही गौर किया जाए तो सोचिए इतने बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं दिशा केस में और सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में भी, और इतने बड़े नामों में नेता से लेकर अभिनेता की नाम ही नहीं, यहाँ तक कि सबूतों की भी बात हो रही है, फोन लोकेशन तक की बात हो रही है, सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है, और यहाँ तक कि हाल ही में जो बॉम्बे हाईकोर्ट में पीएल दाखिल की गई है राशिद खान पठान साहब जी के द्वारा, उनकी पीएल को लेकर भी बात हो रही है। तो अपने आप में कई सवाल सामने आ जाते हैं भैया। ये सब चीज़ें अपने आप में कई बड़े सवाल उठा रही हैं, और जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं अगर ये मामला सॉल्व हो जाए तो। उम्मीद ऐसी लगती है क्योंकि बॉलीवुड का हाल बेहाल हो गया। टाइगर 3 जिस फिल्म को सुपरहिट होने के लिए 500 करोड़ कमाने हैं, फिलहाल ये इंडिया में अभी तक इस फिल्म ने शायद 231 करोड़ कमाए थे, अब शायद एक दिन की कमाई इसमें और ऐड कर सकते हैं आप, पर 250 करोड़ के अंदर अगर फिल्म ने कमाया है, 10-15 दिन के अंदर ही कुछ हुआ है, 10-11-12 दिन हुआ इस फिल्म को आए हुए, तो भैया फिल्म सुपर डुपर हिट की ओर तो नहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर कोई चमत्कार हो जाए तो पता नहीं, पर बॉलीवुड का हाल आज से नहीं पिछले 3 साल से इतना ही बेहाल हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर सलमान खान की पहले भी कई सारी फिल्में जो फ्लॉप हो चुकी थी। टाइगर 3 से बड़ी उम्मीद थी, पर टाइगर 3 भी अभी तक कहा जा रहा है कि सुपरहिट की लिस्ट में शामिल नहीं हुई है और बहुत दूर है सुपरहिट थे। और एक वक्त था जब शाहरुख, सलमान और आमिर की फिल्म का आने का इंतजार किया जाता था और फिल्म आते ही सुपर डुपर हिट घोषित कर दी जाती थी, क्योंकि फिल्में आती थी ऐसे टाइम पर, किसी की ईद में, किसी की दिवाली में और किसी की क्रिसमस पे। तो अब देखने वाला विषय है कि अब क्रिसमस, दिवाली, ईद पर फिल्में आएंगी तो क्या वो फिल्में चलेंगी, और अगर फिल्में चलेंगी तो क्या सुपर हिट जाएंगी या एवरेज में आकर रुक जाएंगी। ये बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल है, क्योंकि दिवाली के बाद वर्ल्ड कप था और वर्ल्ड कप अगर होगा तो भैया जल्दी कोई फिल्म देखने जाएगा नहीं, और शायद इसी के पीछे ये फिल्म का हाल इतना बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स रखिएगा। हम चाहेंगे आप बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, और आप इस पूरे मामले में क्या अपनी ओर से बात बताना चाहेंगे या रखना चाहेंगे, आप कमेंट में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।